तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की सौगात की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। सतत विकास और आम लोगों का जीवन आसान बनाने की दिशा में इन परियोजनाओं को बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम ने आंध्र प्रदेश सहित देश के विकास के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई। 2 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उपहार लेकर आंध्र प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। पीएम के अभिनंदन के लिए भारी जनसैलाब विशाखापत्तनम की सड़कों पर उमड़ आया। पुष्प वर्षा और मोदी मोदी के नारों के बीच लोग पीएम की एक झलक पाने को बेताब नजर आए। पीएम ने इन सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। रोड शो में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण पीएम के साथ रहे। प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। विशाखापत्तनम के पास पुदीमत्का स्थित यह परियोजना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला हरित हाइड्रोजन हब होगा। परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह परियोजना 2030 तक भारत के 500 गीगावाट के गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। विशाखापट्टनम दुनिया के उन गिने चुने शहरों में होगा जहां इतने बड़े स्केल पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की फैसिलिटी होगी। इस ग्रीन हाइड्रोजन हब से अनेक जॉब अपॉर्चुनिटीज तैयार होगी। साथ ही आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी डेवलप होगा। पीएम ने आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें विशाखापत्तनम में दक्षिण तट रेल मुख्यालय की आधारशिला भी शामिल है। पीएम ने कहा कि नए रेल जोन मुख्यालय की स्थापना की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय बनने के बाद इस पूरे क्षेत्र में कृषि और व्यापार से जुड़ी एक्टिविटीज का विस्तार होगा। इसके अलावा टूरिज्म क्षेत्र और लोकल इकोनॉमी को भी प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। पीएम ने अनकापल्ली जिले के नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे, साथ ही आर्थिक विकास को गति मिलेगी। पीएम ने तिरुपति के कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र KRIS सिटी की भी आधारशिला रखी। चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित ये पहल लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने में मदद करेगी। परियोजना से लगभग 10,500 करोड़ रुपए का विनिर्माण निवेश भी आकर्षित होगा। आंध्र प्रदेश ने 2047 तक राज्य को करीब 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस विजन को साकार करने के लिए चंद्रबाबू गारू की सरकार ने स्वर्ण आंध्र एट 2047 की पहल की है। इसमें केंद्र की एनडीए सरकार भी आंध्र प्रदेश के हर लक्ष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आंध्र प्रदेश के आर्थिक विकास की गति तेज करने और आम लोगों का जीवन आसान बनाने की दिशा में नई परियोजनाओं को बेहद अहम माना जा रहा है। इनसे बड़े पैमाने पर लाभ होगा और अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। नीरज सिंह और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।